आपने दुनिया भर के कई मशहूर तारीखी मुकामात के बारे में सुना होगा, लेकिन एक ऐसा मुकाम भी है जो ना सिर्फ रशिया के दिल में बसा हुआ है बल्कि दुनिया की अजीम तारीखी बिल्डिंग्स में से एक है। एक जगह जो सल्तनत से लेकर सियासत तक का मरकज रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द क्रेमलिन और द रेड स्क्वायर के बारे में। क्या आप इस मुकाम के अंदर छुपी हुई कहानियों के राज को जानना चाहते हैं? तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं रशिया के दिल में, जहां हर पत्थर तारीख के एक बड़े दौर का गवाह है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर और तारीखी मुकामात में से एक मुकाम पर, द क्रेमलिन और रेड स्क्वायर रशिया के। इस वीडियो में हम जानेंगे इस इमारत और इसके साथ वाक़ई चौराहों की तारीख, तामीर के सफ़र और ये कैसे दुनिया का एक अजीम सियासी और कल्चर मरकज़ बना। तो चलिए शुरुआत करते हैं द क्रेमलिन और रेड स्क्वायर की कहानी से। सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। क्रेमलिन और रेड स्क्वायर की कहानी का आगाज़ रशिया की 12th सेंचुरी के दौर से होता है। क्रेमलिन जो एक किला है को पहली बार 1156 में बनाया गया था, जब इसे डिफेंस और पॉलिटिकल हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यह मुकाम टाइम के साथ साथ मॉडर्न रशिया के सियासी मरकज़ बन गया। रेड स्क्वायर क्रेमलिन के बिल्कुल साथ में वाक़ एक अजीम मैदान है जो दुनिया भर के कई अहम सियासी वाक़यात का मरकज़ रहा। 15th सेंचुरी में आइवान द ग्रेट के दौर में क्रेमलिन को रशिया का सियासी मरकज़ बनाया गया। क्रेमलिन के अंदर कई चर्चेज, पैलेसेस और टावर्स बनाए गए जो रशियन आर्किटेक्चर को बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। इस मुकाम को 19th और 20th सेंचुरी में कई मरतबा रेनोवेट किया गया, लेकिन इसकी असल शान आज भी जिंदा है। अब वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के ऊपर। क्रेमलिन को अपने दौर का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किला बनाया गया था। इसकी वॉल्स तकरीबन 20 फीट ऊंची हैं और 2 किलोमीटर लंबी हैं। क्रेमलिन के अंदर कई मशहूर इमारतें हैं जिसमें ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस और आइवान द ग्रेट बेल टावर शामिल हैं। क्रेमलिन की कंस्ट्रक्शन को कई बार एक्सपेंड किया गया और इसके अंदर सेंट बासिल कैथेड्रल और डोमिशियन कैथेड्रल भी देखने के लायक है। रेड स्क्वायर को एक पब्लिक स्पेस के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ बाजार और फेस्टिवल्स होस्ट किए जाते हैं। ये रशिया के अहम सियासी और पॉलिटिकल परेड्स का मरकज़ बन गया। आज भी मॉस्को के सेंटर में अहम रोल अदा करता है। अब वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे इसकी जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। द क्रेमलिन और रेड स्क्वायर की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम मॉस्को की लोकेशन को देखें। मॉस्को रशिया के सियासी और कल्चरल मरकज़ है और क्रेमलिन वहाँ का हार्टलैंड। ये मुकाम वहाँ के किंग्स और सीजार्स के लिए रूलिंग सीट रहा और आज भी रशिया का पॉलिटिकल पावर सेंटर यही है। पॉलिटिकली क्रेमलिन दुनिया का सबसे पावरफुल मुकामात में से एक है। यहाँ से रशिया के प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट्स ने मुल्क की कई पॉलिसीज़ बनाई हैं। यह मुकाम आज भी रशिया की फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ और मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ का मरकज़ है। टाइम के साथ साथ क्रेमलिन ने कई आम हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखा। 1917 की रशियन रेवोल्यूशन के बाद क्रेमलिन को सोवियत यूनियन के सियासी मरकज़ बन गया था। ये मुकाम लेनिन, स्टालिन और दूसरे कम्युनिस्ट लीडर्स की पॉलिटिकल डिसीजंस का घर बना। आज क्रेमलिन रशिया के प्रेसिडेंट की रेजिडेंस है और आज भी मॉस्को की पॉलिटिकल पावर इस मुकाम से कंट्रोल की जाती है। अगर इसको दुनिया की पॉलिटिकल डिसीजंस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट मुकाम कहा जाए तो ये गलत ना होगा। रेड स्क्वायर ने भी कई आम वाक़यात को देखा। यहाँ पे कम्युनिस्ट परेड्स, मिलिट्री ड्रिल्स और पब्लिक स्पीचेस होती हैं। रेड स्क्वायर ने भी कई आम वाक़यात को देखा है। यहाँ पे कम्युनिस्ट परेड्स, मिलिट्री ड्रिल्स और पब्लिक स्पीचेस हुई हैं। आज भी ये मुकाम रशिया के नेशनल सेलिब्रेशंस का मरकज़ है और दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट एक पॉपुलर डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है। और वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे इसके कल्चरल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। कल्चरली क्रेमलिन और रेड स्क्वायर ने रशिया की आइडेंटिटी को बढ़ावा दिया है। ये मुकाम रशियन आर्किटेक्चर और आर्ट का एक मास्टरपीस है, जहाँ चर्चेज और पैलेसेस दुनिया के लिए एक हिस्टोरिकल हेरिटेज के तौर पर देखने लायक है। ये मुकाम हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है, जो मॉस्को के कल्चरल इम्पैक्ट को दुनिया भर में मजीद बढ़ावा देते हैं। पॉलिटिकली क्रेमलिन आज भी रशिया की सबसे अहम मुकाम है, जहाँ से रशिया के करंट पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स को मैनेज किया जाता है। रेड स्क्वायर दुनिया के अहम पॉलिटिकल और मिलिट्री परेड्स का विटनेस रहा है, जो रशिया की पॉलिटिकल पावर और स्टेबिलिटी का सिंबल बन चुका है। अब वीडियो के हिस्से में हम बात करेंगे द लेगेसी ऑफ द क्रेमलिन एंड रेड स्क्वायर के बारे में।
क्रेमलिन और रेड स्क्वायर का कल्चरल और पॉलिटिकल लेगेसी सिर्फ रशिया तक महदूद नहीं, बल्कि ये मुकामात दुनिया भर के हिस्टोरिकल लैंडस्केप्स में अपनी जगह बना चुके हैं। क्रेमलिन आज भी रशिया का प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस है और रेड स्क्वायर दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए आज भी ग्लोबल अट्रैक्शन बन चुका है। इन मुकामात ने रशिया की पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को दुनिया भर में रिप्रेजेंट किया है और इनका असर रशिया को आने वाले दौरों में भी जिंदा रखेगा। तो दोस्तों, द क्रेमलिन और रेड स्क्वायर की ये कहानी रशिया के लाखों सालों की तारीख का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें और बताएं कि आपका फेवरेट तारीख़ी मुकाम कौन सा है और अगले एपिसोड्स में आप कौन से मुकाम के बारे में जानना चाहते हैं। क्रेमलिन और रेड स्क्वायर का यह सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन हमारा सफ़र अभी बाकी है। अगले एपिसोड्स में हम आपको एक और अजीम तारीख़ी मुकाम के सफ़र पर ले जाएंगे, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी एपिसोड मिस ना करें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़।